पेशावर में पठानों के होटलों पे जो काबली पुलाव की रेसिपी बनती है उसकी ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। चावल का दाना दाना खिला खिला बनेगा, गोश्त भी नरम बनेगा और ज़बरदस्त और ऑथेंटिक किस्म की हम ये रेसिपी आज बनाएंगे। बस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है और इसको फॉलो करना है। सबसे पहले एक गाजर है, मैं 1 किलो की रेसिपी बना रहा हूँ। एक गाजर है, इसके मैंने 3 टुकड़े कर लिए। दरमियान में से इसके छोटे छोटे स्लाइस निकाल लेंगे इस तरीके से। वीडियो को मुकम्मल देख लें, अगर स्किप करेंगे तो फिर रेसिपी की समझ नहीं आएगी। बहुत ही आसान और सही तरीके से हम आज बताएंगे। गाजर की मैंने कटिंग कर दी है, इस तरीके से इसकी कटिंग करके इसको साइड पे कर देंगे। इसके साथ हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसके अंदर किशमिश कौन सी डलती है। अगर काबली पुलाव ही वाकई बनाना है तो इसके अंदर काबली किशमिश ही डलनी है, जो कि कलर से बिल्कुल ब्लैक होती है, काली होती है। चावल इसके अंदर कौन से डलते हैं, तो चावल यहाँ पे मेरे पास सुपर सेला है, सेला चावल है। इसको मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इस रेसिपी के अंदर गोश्त का भी इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर बड़ा गोश्त जो है वो हम डालेंगे और बड़े बड़े टुकड़ों में डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को कर देते हैं साइड पे। एक प्रेशर कुकर लेंगे। सबसे पहले गोश्त के जो टुकड़े हैं वो थोड़े से बड़े हैं, तो इसको गलाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इससे गोश्त को रखेंगे प्रेशर कुकर के अंदर और इसके अंदर आसान से साबुत कुछ मसाले डलते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये मसाले सिर्फ खुशबू के लिए डाले जाते हैं, इससे जो यखनी के अंदर खुशबू है वो पैदा होती है और ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर बनता है। एक टुकड़ा दालचीनी का लेंगे, 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 बादियान के फूल है और 5 से 6 लौंग इसके अंदर डालेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा जो है जायफल का डालेंगे। जायफल डाल लेने के बाद 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर भर के और इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि यखनी ज़्यादा बने। तो तकरीबन 2.5 लीटर में इसके अंदर पानी डालने लगा हूँ, इससे जो यखनी है वो ज़्यादा बनेगी। इसके अलावा इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है घी का डाल देंगे। घी जो है इसके अंदर लाजमी डालेंगे, तो इससे जो प्रेशर है जब आप इसको लगाएंगे तो इससे जो पानी है वो बाहर को नहीं आएगा। तो तकरीबन यहाँ पे पीस थोड़े से बड़े हैं, तो 40 मिनट लगेंगे गोश्त को गलाने के अंदर, क्योंकि गोश्त भी बड़ा है और पीस भी बड़े हैं। इसको रख दिया है मैंने चूल्हे के ऊपर। अब यहाँ पे इसके साथ ही हम जो गाजरें हमने काट के रखी थी और जो किशमिश थी वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक पैन लेंगे, चूल्हा चलाएंगे और इसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है घी का डालेंगे। और एक छोटी सी गुजारिश भी करनी थी, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल शेर खान फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी दबा दें। बेल आइकन पे दबाएंगे, जो न्यू वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। आधा कप इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और इसके बाद जो गाजर काट के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और जो किशमिश हमारे पास थी वो किशमिश भी इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी लाजमी डाली जाती है, इससे इस किशमिश की और गाजर का जो कलर है वो बड़ा अच्छा प्यारा सा आता है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर डाली भी जाती है, तो 2 टेबल स्पून लाजमी इसके अंदर चीनी का डालेंगे। और अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि पानी के अंदर और घी के अंदर चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे कम आंच के ऊपर, ताकि गाजरे जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाए। और इसको अब कवर करने लगा हूँ मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर किया था। 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन हटाएंगे तो हमारी ये गाजरें जो है बिल्कुल पक के तैयार हो गई हैं और नरम भी हो गई हैं। इसके अंदर जो ये पानी नज़र आ रहा है इसको खुश्क कर लेंगे और चूल्हे को बंद करके इसको कवर करके रख देंगे, इससे ये मज़ीद भी सॉफ्ट और नरम हो जाएगी। अब तकरीबन गोश्त जो है हमारा यहाँ पे गल चुका है। 35 से 40 मिनट के लिए मैंने गोश्त को गला लिया था। अब ये जो पैन है इसको कर देंगे साइड पे और इस पुलाव को हम बनाने लगे हैं पतीले के अंदर। तो एक पतीला यहाँ पे रखेंगे, चूल्हे को चला देंगे। पतीला रख लेने के बाद इसके अंदर डालने लगा हूँ मैं घी। आप अपनी मर्ज़ी से घी या ऑयल जो भी यूज़ करते हैं घर में आपने वही यूज़ करना है। 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है, छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को इस रेसिपी के अंदर ब्राउन नहीं किया जाता है, प्याज का जो हल्का सा टेस्ट होता है कच्चा वो ख़त्म करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त। गोश्त डाल के गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इससे इसका खूबसूरत सा कलर बन जाएगा। गोश्त को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस इतना सा जब कलर आ जाए इसके बाद इसके अंदर यखनी डाल देंगे। यखनी डाल लेने के बाद जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर चावल जो भिगो के रखे थे 1.5 घंटे के लिए वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर सेला चावल का यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटा आपने लाजमी भिगोना है। अगर आप बासमती का यूज़ कर रहे हैं तो फिर 1 घंटा भी भिगोएंगे तो वो चल जाएंगे। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और जो पीसीस हैं गोश्त के इसको थोड़ा सा डिप कर देंगे चावलों के अंदर और इसको अब हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि पानी खुश्क हो जाए।
थोड़ा सा पानी कम था इसके अंदर, तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तकरीबन आधा कप के करीब कम था। चावल जब भी आप पकाना चाहें तो चावलों के अंदर जब पानी आपने पूरा करना हो तो आपने चावलों के ऊपर 1 इंच कम से कम पानी ऊपर रखना है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर अब हमने भर के लहसुन और अदरक डाल देना है। 1-1 टीस्पून मतलब 2 टीस्पून आपने डालना है और इसी टाइम पे आपने ये लहसुन अदरक डालना है, तो इससे इसका जो टेस्ट है बड़ा ज़बरदस्त और कमाल का बनता है। काबली पुलाव का ये एक छोटा सा सीक्रेट था जो कि मुझे एक दोस्त ने बताया था। इस तरीके से आज मैं पका के इसको चेक करूँगा। पहले मैं लहसुन अदरक शुरू में डाल देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, इस तरीके से नहीं करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो चले, मैंने कहा इस दफ़ा ट्राई करते हैं। चावल को मैंने कवर किया है थोड़ी देर के लिए ताकि पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने के बाद एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसकी जो बोटियाँ हैं दोबारा से डिप कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से नरम और सॉफ्ट और जूसी हो जाए। अब एक दफ़ा दोबारा से हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, इससे इसकी अच्छी सी खुशबू बन जाती है। ज़ीरा डाल लेने के बाद जो गाजरें हमने बना के साइड पे रखी थी वो इसके अंदर अब हम डाल देंगे। गाजरें डाल लेने के बाद अब इसको कवर करेंगे मोटे से कपड़े के साथ ताकि इसको अच्छे तरीके से दम आ जाए। चावलों को अच्छे तरीके से दम अगर आप लगाते हैं तो इससे चावलों की लेंथ भी अच्छी बढ़ जाती है और इसके अंदर से जो नमी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। 20 मिनट के लिए कवर करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न भी रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से स्टीम जो है इसके अंदर रह जाए। 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त और शानदार किस्म का हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया है। एक साइड से चावलों को चेक करेंगे और ऊपर से ये जो गाजरें हैं इसकी सौगी वगैरह इसके ऊपर जो डाली है इसको भी थोड़ा सा साइड करेंगे तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा खिला खिला पुलाव बन के तैयार हो गया है। कम मसालों में बनता है लेकिन खुशबूदार बनता है, जायका तो कमाल का होता है। खाने वाले का हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकता है जब इसको आप घर पे पकाते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल शेर खान फूड को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे भी दबाना है। बेल आइकन पे दबाएंगे तो हर जो नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।